आज इस शौर्य दिवस में उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई भजनलाल जी और पिछले दिनों आप रोज लगातार देख रहे होंगे जो लगातार मुस्कुराते हुए लोकसभा को चलाते हैं, ऐसे मेरे छोटे भाई ओम बिरला जी। अब राजेंद्र जी के लिए तो क्या कहूं, एक जरूर कहूंगा कि अभी बाबूसा मत बनाओ इनको, अभी उम्र छोटी है। मंजूर है ना? मंजूर है कि नहीं? इधर वालों को भाई बाबूसा कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी मामला, मुझे पता नहीं है फिर। तो ये आप सावधान रहना, कोई बाबूसा नहीं कहे इनको। राजू भैया ठीक है, इसलिए बाबूसा वाला नाम छोड़ दो अभी। क्यों, हमारे यहाँ कई नियम बने हुए हैं, कहीं वो नियम वही लागू नहीं हो जाए। भाइयों, मैं इस चूरू की धरती पर मोटरसाइकिल से कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा वहां नहीं घुमाऊं। राजनीति में काम करते करते 2000 के बाद दिल्ली में जाना हो गया, भारतवर्ष के कई प्रांतों में काम किया, और लेकिन मुझे भी बाबूसा मान करके पार्टी ने मुझे गवर्नर बना के भेज दिया। अब वास्तव में मैं भाषण देने नहीं आया। जब मैं सिक्किम गया तो सिक्किम की जनता और सिक्किम की सरकार 11 दिसंबर को नाथुला दिवस मनाती है। मुझे थोड़ी जनरल शगत सिंह के बारे में जानकारी थी। मैंने उनका एक बार कॉमर्स कॉलेज में हमारे संघ के सरसंघचालक परम श्रद्धेय रज्जू भैया के कार्यक्रम में अध्यक्षता करवाई थी, तो मुझे थोड़ा उनका इतिहास पता था। तो मैंने वहां के सीएम को और वहां के हमारे चीफ जस्टिस को बुलाया कि मैं आऊंगा जरूर नाथुला, लेकिन ये नाथुला दिवस नहीं होगा, ये नाथुला विजय दिवस होगा। और नाथुला में ही नहीं, आपको पूरे सिक्किम में भी नाथुला दिवस मनाना पड़ेगा। सरकार ने मान ली। मैंने पूरा इतिहास खोजा। मैं सिर्फ शगत सिंह जी के इतिहास पर निर्भर रहूंगा। मैंने सोचा ऐसे महापुरुष की जो अपनी हिम्मत पर, जो अपनी क्षमता पर एक कोई ऐसा काम करे जिससे देश के आज के युवाओं में एक नई प्रकार की क्रांति पैदा हो। तो मैंने तय किया कि क्यों नहीं नाथुला पर एक अच्छी शगत सिंह जी की मूर्ति लगे, जो चाइना वाले रोज उसको देखते रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरे किसानों, वास्तव में हिस्ट्री यह है कि बाकी जगह सब जगह बॉर्डर पर एलओसी है, लेकिन यह जो सिक्किम वाला बॉर्डर है यह है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल सरेंडर। तो उस समय जब 62 में युद्ध रुका और युद्ध विराम होने के बाद चाइना और हमारे सेना के बीच में यह समझौता हुआ कि भाई आप जहां वहीं रहेंगे और इंडियन जो सेना वो वहीं रहेगी। लेकिन चाइना के मन में लालच आया हुआ था 62 का। उन्होंने सोचा अगर ये नाथुला परमानेंट हो गया तो हमको कहीं के नहीं रहेंगे। बाकी जगह उन्होंने काफ़ी ज़मीन हड़प रखी थी, काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई थी। तो एक बार शगत सिंह जी और वहाँ के चाइना के पीएलए के कमांडर के साथ मीटिंग की। उस समय शगत सिंह जी साहब वहाँ मेजर जनरल यानी जेसीओ थे। उन्होंने मीटिंग की कि रोज का ये कन्फ्रंटेशन हो रहा है, तो क्यों नहीं हम एक बार टेम्परेरी वाइड फैंक्शन कर दें। वो मान गए चाइनीज। सोचा क्या है, ये मानने में क्या दिक्कत जाता है, इंडियंस तो बहुत कमजोर है, करने दो वाइड फैंसिंग, हम इसको भी छोड़ के भग जाएंगे, आगे चले जाएंगे। और अगर वो नाथुला पे कब्जा करते तो पूरा सिक्किम आज अपने पास नहीं रहता। तो वो जब 2-3 दिन आर्मी के जवानों ने बीआरओ के लेबर को लाके वायरिंग शुरू की तो चाइनीज के मन में खोट आई, और यह खोट आई कि अगर वायर फेंसिंग हो गई तो ये तो नाथुला इनका चला जाएगा, तो हम सिक्किम कैसे हड़पेंगे। और सिक्किम हड़पेंगे तो जिनको वो कहते हैं नेक, वो जो गला है छोटा सा नॉर्थ ईस्ट जाने में, उस पर कब्जा करने का मौका मिलेगा। उन्होंने
5 दिन बीतने के बाद फायर खोल दी। हमारे लगभग 15-20 जवान शहीद हो गए। काफी कोशिश की, भाई फायर क्यों कर रहे हो, माने नहीं। तो उन्होंने हमके जनरल जो सिलीगुड़ी बैठते थे उनको फोन किया, साहब चाइनीज ने फोन कर दिया। तो उन्होंने कहा नो फायर। बड़े परेशान हुए और 2-4 दिन निकले, जब तक संख्या बढ़ती गई 25, 26, 30 तक चली गई। आखिर में उन्होंने अपने जनरल जो ईस्टर्न कमान के जनरल थे उनको जब पूछा तो उन्होंने कहा नो फायर। आखिर में उन्होंने चीफ को भेजा, जब तक 60 जवान हमारे शहीद हो गए, उन्होंने नो फायर। फिर सगत सिंह, ये धरती का लाल, ऐसा जनरल जिसने फायर खोल दिया और एक दिन में 400 सैनिक तो मारे नाथुला पे चाइनीज, और 300 सैनिक मारे चीला पे, और 500 सैनिक मारे जजीरा पे। लगभग 1200-1300 जवानों की चाइनीज पहली बार। ये जनरल सगत सिंह था जिनकी मूर्ति आज आपने लगाई है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और विशेष करके राजेंद्र को धन्यवाद देता हूं कि जिनको मैंने वहां सिक्किम बुलाया था, उन्होंने जो काम बताया वो काम पूरा किया। और चाइनीज व्हाइट फ्लैग लेके खड़े रहे, और व्हाइट फ्लैग लेके आखिर में ये हुआ, चलो युद्ध रुक गया, चाइनीज भाग गए वापस, नाथुला पे वापस उन्होंने कर दिया। अब नाथुला की बारी आई तो हमारी सरकार ने कहा कि सगत सिंह जी को कहा कि नाथुला खाली करो। उन्होंने कहा मेरी अर्थी पे खाली होगा, मैं किसी कीमत पे नाथुला खाली नहीं करूंगा। तो मेरे मन में एक कल्पना थी, अरे मैं राजस्थान का नागरिक, वहां अगर गवर्नर बन के गया हूं तो चाइनीज की छाती पर इस चूर के लाज की मूर्ति लगनी चाहिए, और आपके इस राजेंद्र भैया को उस मूर्ति में उस दिन बुलाया। तो यह इतिहास है। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, और राजेंद्र जी आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा कहना माना और मुझे आने का अवसर मिल गया। लेकिन भाई मैं राजनीतिक मंच पे नहीं जा सकता, ये भी मेरे प्रतिबंध है। तो मैं सिर्फ जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति इन्होंने स्थापित की है, और ऐसा जीवट वाला कार्यकर्ता मैंने नहीं देखा जो पीछे पड़ के इतनी भव्य मूर्ति आज आ गई है। लोग आएंगे जाएंगे, इनको याद करेंगे। और मैं आपको निमंत्रण देके जाता हूं, या बैठे जो सैनिक है मेरे, या जो सेना से प्रेम करने वाले जो लोग हैं, चाहे तकलीफ होगी तो मैं निमंत्रण देता हूं, आइए सिक्किम, राजभवन ठहरिए और जनरल सगत सिंह का चाइना में बॉर्डर पर दर्शन करके आए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी गर्मी में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। तो जोरी बोलो भाई, जय लाडा हाथी उसे नहीं करेगा ये। भारत माता की, हाँ मुझे भारत माता की, भारत माता की।